हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में सीखेंगे। पहला है पोइट्री, दूसरा है प्रोज और तीसरा है ड्रामा। पोइट्री में ऐसी रचनाएं आती हैं जिसमें मुक्त छंद और तुकबंदी होती है, जिसके अंतर्गत आते हैं सोनेट, ओड, एपिक और हाइकू। पोइट्री के दो प्रकार होते हैं, नैरेटिव पोइट्री और नॉन नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री नैरेटिव पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसमें लोकगीत या लोक कहानियों को गा करके सुनाया जाता है। इसमें आते हैं महाकाव्य, एपिक और बैलेड्स। अब हम जानेंगे एपिक के बारे में। एपिक एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम होती है जिसमें महापुरुषों की गाथाओं या राजा महाराजाओं की गाथाओं को सुनाया जाता है। इन्हें हीरोइक डीड भी कहते हैं। बैलेड जहाँ एक एपिक में एक लंबी कथा होती है, वहीं एपिक में एक छोटी स्टोरी होती है जिसे गा करके सुनाया जाता है, उसे बैलेड कहा जाता है। नॉन नैरेटिव पोइट्री में कोई भी कहानी नहीं होती जिसे गा करके नहीं सुनाया जाता। इसमें हमेशा फीलिंग, इमोशन, एटीट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड होता है, जिसे पोइट अपने शब्दों में लिख करके या गा करके सुनाता है। इसका एक उदाहरण विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखित द डैफोडिल्स भी है। इसमें जो रचनाएं आती हैं वो है लैरिक, सोनेट, ओड और एलेजी इत्यादि। द लैरिक लैरिक गीत को कहा जाता है जिसमें कवि की अपनी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, जिन्हें गा करके सुनाया जाता है। सोनेट सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है जो कि आइएमएक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इंग्लिश में पहली सोनेट सन 1600वीं सदी में लिखी गई थी। इसे पहले इटालियन में हुआ करती थी। सोनेट्स के टाइप: पेटार्चन सोनेट, इटालियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट। सोनेट की राइमिंग स्कीम जो होती है वो फिक्स रहती है, जिसमें पहली 8 लाइन में ऑक्टेव होता है और दूसरी 6 लाइनों में सस्टिव होता है। पेटार्चन सोनेट एक इटालियन सोनेट होती है जो कि 14 लाइनों की होती है, जिसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए सी टी सी या फिर सी डी ई। पेटार्चन सोनेट की 9वीं लाइन में बोल्टा होता है। जिस सोनेट में कोई ना कोई कहानी होती है, उस कहानी का सॉल्यूशन जो होता है वो वोल्टा में होता है। शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वाड्रेन होते हैं जो 12 लाइन के होते हैं और एक कपलेट होता है लास्ट में जो 2 लाइन का होता है। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी सी डी ई एफ जी जी। स्पेंसरियन सोनेट इसमें 3 क्वाड्रेट और एक कपलेट होता है। क्वाड्रेट 12 लाइन का होता है, कपलेट 2 लाइन का होता है। इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी वी सी डी ई। कर्टल सोनेट जिसमें 10 लाइन और एक हाफ लाइन होती है। इसका इन्वेंट जी एम हॉकिंग्स ने किया था। द ओड इसमें माना जाता है कि ये स्पीक टू पर्सन और थिंक है। इसमें दो तरह की ओड्स आती हैं, पिंडारिक ओड और हॉरिसेंट ओड। द एलेजी इसे शोक कविता के रूप में जाना जाता है, जैसे द पेस्ट्रल एलेजी, सेफर्ड पोइट ऑन सेफर्ड दैट, जैसे कि लेसिडस। अब हम जानेंगे प्रोज के बारे में। प्रोज एक ऐसा वर्क होता है जो कि कविता नहीं होती है। ये दो तरह का होता है, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन यह यानी कि पूरी तरह से एक इमेजिनरी होता है, जिसमें सोच विचार कर नाटकीय रूप से दिखाया जाता है, लिखा जाता है। फिक्शन में आते हैं नॉवल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट नॉवेल्स इत्यादि। नॉन फिक्शन एक सच्ची आधारित घटनाओं पर ही हमेशा लिखा जाता है। नॉन फिक्शन में आते हैं एस्से, न्यूज आर्टिकल, हिस्ट्री, बायोग्राफी, ऑटोग्राफी इत्यादि। अब हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का तीसरा रूप, ड्रामा। ड्रामा वो वर्क होता है जो कि परफॉर्म के लिए हमेशा लिखा जाता है, जिसमें एक प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, एक्शन होता है, डायलॉग होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कि टकराव।
इन सब चीज़ों को मिला कर के बनता है ड्रामा।